अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। वीवर्स, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीवर्स, आप सोच रहे होंगे आज मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ। तो वीवर्स, आज हम करेंगे विलेज की सैर और देखेंगे वहाँ का सादा और प्योर तर्ज़ ज़िंदगी। वीवर्स, ये जो विलेज है ये फैसलाबाद से आगे वाक़या है और समुंदरी के नाम से जाना जाता है। मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब की वजह से यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं, तो मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ। वीवर्स, अब लाहौर से समुंदरी जाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पहले जब हम जाते थे तो तकरीबन 4-5 घंटे हमारे सफ़र में लग जाते थे, क्योंकि हम पहले जाते थे फैसलाबाद और फैसलाबाद से आगे जाते थे समुंदरी। पर अब ये मोटरवे पे एक रोड बहुत ही अच्छा बन गया हुआ है, जहाँ से कि हम 2 घंटे के अंदर अंदर समुंदरी पहुँच जाते हैं। तो वीवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल हकीम रोड पे, जो कि सीधा समुंदरी जाता है। 2 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली अब मैं मौजूद हूँ अपने सिस्टर के घर पर, और ये दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है छोटी और ये मेरी सिस्टर का बेटा है। माशाल्लाह से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। हम अपने घर से निकले थे 4 बजे और तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब हम गाँव पहुँच गए थे। वीवर्स, गांव का सफ़र हो तो हमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन की रोशनी में हम पहुंच जाएं। जब मैं सिस्टर के घर पहुंची तो डिनर रेडी था। हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद हमने सारी रात बातें की, खूब एंजॉय किया। क्योंकि आपको पता है जब 2 बहनें मिलें तो और वो बातें ना करें, ये कैसे हो सकता है। वीवर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं कुछ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। मेरी सिस्टर जहाँ पे रहती हैं ये सिटी कहलाता है, जो असल गांव है वो आगे है। तो रात को हमने प्लान किया कि भी सुबह ना मुझे आपने आगे गांव लेके जाना है, मैंने गांव देखना है, बच्चों ने भी देखना है कि गांव का रहन सहन कैसा होता है। तो ये अब सुबह हो गई है और अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव जाते हुए रास्ते में रिफ़्रेशमेंट के लिए हम एक डेरे पर रुके, तो बाय चांस मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। व्यूवर्स, ये देखें, ये जो अंकल हैं ये बैल की आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। तो मुझे तो नहीं पता था कि भी ये क्यों बांध रहे हैं बैल की आंखों पे पट्टी। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये आप क्यों बांध रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि बैल जो से है ना वो पुतर जाता है। मैं कहा पुतर जाता है मतलब क्या। तो कहते कि मतलब वो ना जब उनकी अगर हम उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं ना तो बैल अपनी धुन में ही मतलब चलता रहता है और उसको चक्कर भी नहीं आते। और बाज़ औक़ात जैसे ये देखें कुर्बानी के जो बैल होते हैं ये भी तो एकदम मतलब लोगों को देख के, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को देख के तो भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये बैल भी जो सा है, ये जो जैसे इसको बांधा हुआ है लकड़ी वगैरह से, तो अगर ये मतलब इसको गुस्सा आ जाए तो ये सारा कुछ उल्टा देगा, लकड़ी लुकड़ी यहाँ से सारे रस्सियाँ शसियाँ तोड़ के ये भाग जाएगा। तो ये बात थी। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बैल घूम रहा है, तो ये मशीन भी साथ साथ घूम रही है और जानवरों का जो चारा है वो कट रहा है इस मशीन के ज़रिए। तो ये चीज़ अब तो गाँव में काफ़ी मोटरें वगैरह लग चुकी हैं मशीनों के साथ, तो ये चीज़ आपको बहुत कम देखने में मिलेगी। ये जो है ये कदीम ज़माना कदीम में इस तरह से काम किया जाता था जब मशीनें वगैरह नहीं होती थी। व्यूवर्स, अब हम गांव में एंटर हो चुके हैं। एंटर होते साथ ही आपको ये बहुत ही बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है। ये यहाँ का कदीम दरख्त है, जैसे कि अक्सर फ़िल्मों में भी आपने देखे होंगे ऐसे दरख्त तो ये हम अभी एंटर हुए हैं गांव में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने गांव में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जिनके घर गए तो जाते ही मैंने देखा कि भी उन्होंने सहन में धूप में लाल मिर्चें सूखने के लिए रखी हुई हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि भी हम घर की ही मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, हम खुद ही ये पिसवाते हैं और पिसवा के रख लेते हैं और फिर हम यही मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद उन्होंने बताया कि भी ये जब हम मिर्चें लगाते हैं तो ये किस्मत से ही है कि अगर फ़सल बच जाए, लेकिन अक्सर औक़ात कीड़ा पड़ जाता है तो वो फ़सल फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। तो इस दफ़ा हमारी ये मतलब मिर्चें अच्छी लग गई हैं, तो हमने कहा कि चलें हम पिसवा लेते हैं, कुछ हम घर के यूज़ के लिए रखेंगे और बाकी हम मार्केट में भी भेज देंगे।
व्यूअर्स इस बार उनकी फ़सल अच्छी निकल आई तो उन्होंने इसी मिर्चों से थोड़े से बीज निकाल लिए हैं ताकि यही बीज वो दोबारा बोएं और उनकी अगली फ़सल भी अच्छी हो जाए। हम शाम को गए थे तो उस वक़्त भैंसों का दूध निकालने का भी टाइम हुआ था, तो वो कहने लगे कि भी चलें हम आपको ना ख़ालिस दूध की दूध पत्ती बना के पिलाते हैं। तो ये भाई अब दूध निकाल रहे हैं और ये बच्चों को तो आपको पता है कितना शौक़ होता है, तो ये बच्चे भी देखने आए हैं कि भी ये मेरी बेटी कह रही मैं भी निकालूँगी, मुझे भी दें, मुझे भी बताएं कैसे निकालते हैं दूध। तो ये यहाँ पर बैठी हुई है तो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें ये भाई ने उसके मुंह पे दूध की धार मारी है, ये देखें अभी मारेंगे, ये मारी। फिर ये जिनके घर हम आए हुए थे तो वो भाई ने आग जलाई, वो आप ही कुछ काम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि चले मैं आपको आग जला देता हूँ तो फिर आप चाय बना लेना। तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, ये देखें आग जला रहे हैं वो। ये इन्होंने गाय की जो पाथियाँ होती हैं, जो गाय का गोबर वो रखा हुआ है, एक उन्होंने सूखी लकड़ी रखी है और मतलब आग लगाई है वहाँ पे, और फिर ये इस तरह से ये फूंकनी से फूंक मारते हैं तो फिर मतलब ये आग जलती है। तो व्यूअर्स देखें कितना मुश्किल है, देहात के लोग कितनी मुशक्क़त करते हैं, शहरों में रह के हमें तो हर चीज़ हम कहते हैं कि बटन दबाएं तो हो जाए। तो यहाँ पे देख लें एक इस एंजॉय तो करते हैं हम तो एंजॉय करते हैं जाके उनकी लाइफ, लेकिन ये है कि उनकी लाइफ टफ़ भी है। ये देखें ज़रा कितनी देर तो आग लगाने में लग जाती है। चाय पीकर जब हम फारिग हुए तो तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और मगरिब के टाइम से पहले वो रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी सिस्टर ने अब तवी रख दी है और ये रोटियां डालने लगी हैं तवी पर। एक इन्होंने डाल दी है और अब ये दूसरी रोटी तवी पे डालने लगी हैं। ये तो इन्होंने दो रोटियां डाली हैं। बाज़ जगह पे तो मैंने देखा है कि उन्होंने 3-3 4-4 रोटियां एक ही तवी पे डाली होती हैं। तो ये देखें इस तरह से ये रोटियां बना रहे हैं। रोटियां तवी पे डाल रही थी और ये कैसे हो सकता था कि बच्चे पार्टिसिपेट ना करें। तो मेरी बच्चियों ने भी माशाल्लाह से पार्टिसिपेट किया, खूब अच्छी तरह उन्होंने रोटियां बनानी सीखी। ये देखें वो रोटी कह रही थी मैंने भी रोटी सेकनी है, तो ये देखें ज़रा ये वो रोटी सेक रही हैं जी माशाल्लाह से। घर में कभी नहीं किया लेकिन गाँव में जाके उनको शौक़ चढ़ गया कि भी हम भी रोटी सेकेंगे। मामा तो हमें करने नहीं देती, आग के पास जाने नहीं देती। तो वो फिर जो बैठी हुई थी आंटियाँ उन्होंने इनको भी एंजॉय कराया कि भी चलें आप भी कर लें जी। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम वापस रवाना हुए सिस्टर के घर की तरफ गांव से। तो रास्ते में ये मुझे कुछ बकरियां नज़र आईं, गोट्स, तो इनकी भी मैंने वीडियो बनाई। मेरा दिल था मुझे बकरी के बच्चा छोटा से जो बच्चे होते हैं ना वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन वो जहाँ पे हम गए आसपास कहीं मिले नहीं। ये भी बच्चे ही हैं बकरी के, तो लेकिन ये ज़रा बड़े हो गए हुए हैं। वापसी पर जाते हुए मुझे ये बछड़ा नज़र आया तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि भी ये इसके मुंह के आगे क्या लगाया हुआ है। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि भी ये जो गाय के बच्चे होते हैं ये मिट्टी वगैरह में मुंह ना मारें, तो इसलिए इनके मुंह के आगे ये इस तरह से लगाया जाता है। वैसे तो इनके मुंह के आगे एक वो जाली सी होती है वो लगाई जाती है, लेकिन ये इन्होंने बोतल काट के लगा दी है कि भी मतलब वो मिट्टी में मुँह ना मारे जी। तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? मेरे बच्चों ने तो खाला के घर जाके बहुत ही एंजॉय किया और ख़ास तौर पे विलेज लाइफ को एंजॉय किया। तो आप भी बताइएगा कि आप अपनी खाला के घर जाके कितना एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।